रात भर देखभाल आप ही कर रहे हैं। रात भर उठ दूध पियाओ तो हमें दोनों परानी मिल के अरे हम बहुत छोट के रहता महिले के सुतत रहनी पैदा भइल था कहाँ से महतारी के ऑपरेशन से भइल मैं लेकर रखत रहनी अपने लगे। जी आपसे निवेदन है आप लोगों से और क्या नाम है कि प्रशासन लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे बच्चों को मुझे दिला दिया जाए। मेरा कम से कम तो गलती होती है ना, ये गलती नहीं तो मेरा सर काट के उसने फेंक दिया समाज के सामने, मुझे लज्जित कर दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। साथियों नमस्कार, और इससे मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमालपुर पिकार ग्राम सभा में। प्यार में आपने एक दूसरे को जो है जान देते देखा होगा, जान लेते भी देखा होगा। जब शादी होती है साथ फेरे लेते हैं तो जीने मरने की कसम भी खाते हैं और 7 जन्मों तक जो है साथ देने का भी कसम खाते हैं। मगर जब वही जो है चाहे पति हो या पत्नी शादी में जो है धोखा देकर किसी अन्य के साथ जो है गलत संबंध बनाने लगे और अपनी हवस की जो है भूख मिटाने लगे तो आप क्या कहेंगे? क्या अगर यही करना है, अगर हवस की भूख ही मिटाना है तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बर्बाद ही क्यों किया जाए? आप हवस मिटाते रहिए, शादी विवाह मत करिए, क्योंकि अगर शादी विवाह करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 परिवार बर्बाद होता है। एक लड़की पक्ष का परिवार बर्बाद होता है तो कहीं ना कहीं लड़के पक्ष का भी परिवार बर्बाद होता है, और वो भी जो है अगर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। जब वो बच्चे बड़े होंगे जहाँ भी जाएंगे लोग यही कहेंगे इसकी माँ फरार हो गई थी, इसकी माँ भाग गई थी। ऐसा ही कुछ मामला लेकर आए हैं। सास दामाद का मामला आपने देखा होगा, दादी पोते का मामला आपने देखा होगा, मगर यहाँ पर जो है एक पत्नी जो है अपने राम जैसे पति को जो है छोड़कर अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, फरार हो गई है। पूरा मामला क्या समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है उस महिला का जो फरार हुई है? काजल। क्या लगती है आपकी? हमारी बहू लगती थी। अच्छा, लगती थी। अब जब फरार हो गई तो फिर कहाँ लगती है? हैं, रिश्ता खत्म। बिल्कुल। अब वो रिश्ता समझी नहीं, जब फरार हो गई तो फिर मेरा उसको बहू बनाना कैसे बनाएगा कोई? गलतियां बाबूजी सबसे होती है, लेकिन इस तरह आप करें रिश्ता खत्म। गलती तो गलती होती है ना, ये गलती नहीं तो मेरा सर काट के उसने फेंक दिया समाज के सामने, मुझे लज्जित कर दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। तो मतलब अब आपकी बहू थी? बहू थी, बहू नहीं है। बहू नहीं है, मेरे पोते पोती हैं। उसको आपसे निवेदन है आप लोगों से और क्या नाम है कि प्रशासन लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे बच्चों को मुझे दिला दिया जाए। मेरा कम से कम कुल तो चले। जी जी। मेरे पास एक ही लड़का, मेरे लड़के को बस एक ही लड़का और एक लड़की है। प्रशासन से अनुरोध है, आप लोगों से अनुरोध है, किसी तरीके से मेरा वंश को चलाइए। मेरे बच्चों को मुझे वापस करवा दीजिए कहीं से खोज करके। मतलब कुछ गलतियां होती है जिसको माफ़ किया जा सकता है। ये माफ़ करने योग्य गलती नहीं है। अगर ये किसी प्रशासन वालों के साथ अगर इसे उसके घर की कोई करे, क्या वो माफ़ करेगा? हमको बताइए। कल को वो बहू फिर अगर आप घर पे आएगी, पैर पकड़ेगी, माफी नहीं, पैर पकड़ने के योग्य नहीं। वो अपने बाप के यहाँ जाके पैर अपने बाप के पकड़ करके वहाँ रह सकती, मेरे पास नहीं रह सकती है। हाँ, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। हो सकता है अगर वो आकर हो सकता है मेरा पैर पकड़ के आए के और मुझे ही जहर दे दे या खुद जहर खा के मर जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या मीडिया वाले होंगे या कौन होगा? हमको ये बताइए, जवाब दीजिए। उसके बाद फिर उसमें हुकारी भरवाइए। मतलब विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास नहीं है। जिस बहू को आपने जो है लाया, मैं बेटी उसको बहू नहीं कभी समझा भाई, मैं उसको अपनी बेटी समझता था। जी जी। और वो मेरे साथ इस तरीके से करके गई है। अच्छा। मेरे दोनों नाती और पोती को लेकर चली गई। मतलब जब शादी आपने किया था क्या आपको लगा था कभी ऐसा कुछ? अगर लगा होता तो हम शादी क्यों करते? नहीं, जैसे मतलब शादी के बाद आपको जानकारी हुआ कि कुछ भी नहीं महिला? अरे वो चली, जिस दिन गई यहाँ से, हमारे यहाँ से अपने मैके गई, उस दिन तक नहीं कुछ खबर थी। और जब मैके में गई तो हाल चाल मतलब होता जाता रहा, कुछ पता नहीं। अब जब चले जाने के बाद तो तरह तरह के लोग उड़ाते हैं, गलत उड़ाते हैं कि सही उड़ाते हो तो वो लोग जाने। जी जी। मतलब अपने मायके से फरार हुई? हाँ, अपने मायके से फरार हुई। अच्छा। मायके जो लड़का लेके हमारे गांव का सुरेंद्र नाथ तिवारी है, उनका लड़का सुशील तिवारी है। वो उस गांव में गया था। वो उसकी बड़ी माँ क्षमा
उसके पति का नाम है घनानंद जी क्षमा के पति का नाम घनानंद है। जी जी उसके घर में वो 3 दिन था। अगर वो इस समय 3 दिन वहाँ रह करके लेके फरार हुआ तो भविष्य में हो सकता है उसके यहाँ जा करके वो पहले भी टिकता रहा हो, वहीं से संबंध बना हो। जी 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 मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसा डाउट है? लीजिए, जब उसके यहाँ 3 दिन रह करके उसको लेके फरार हुआ तो डाउट किसी को भी हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पहले भी आया रहा हो। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो सहयोग कर रहे हैं बैकग्राउंड कुछ लोग नहीं, उसका हम आपको इनके ससुराल की साली ने खुद बताया, उसका मैं ऑडियो कॉल पे सुना सकता हूँ। क्या बताई हो? उसने बताई है कि जब ये लोग गोरखपुर पहुँचे लेकर के वो फरार हुआ तो उसने इनके पास फ़ोन किया, कहा कि वो लोग गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तीनों ने कहा कैसे तुमको मालूम? ये आ रहे थे बिहार से, ड्यूटी से आ रहे थे। अच्छा। कहे तुमको कैसे मालूम? कहे कि क्षमा जो है बड़ी मम्मी बता रही हैं, उनके पास फ़ोन आया। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके पास फ़ोन आया, बड़ी मम्मी बता रही। जी जी। और फिर उसके बाद वो पुलिस भी उनको मतलब ले गए थे और घर वाले उनको मारे पीटे हैं थोड़ा बहुत, तब वो फिर बताई है। उसके मोबाइल में ट्रांजैक्शन भी उस लड़के ने किया है जो जिसके घर पनाह थी। जी मतलब साफ साफ आपको किसने बताया और कि आपकी सुनिए, बहू फरार हुई है? साफ साफ मतलब कैसे जानकारी पूरा साफ साफ होगा कि इनकी साली, हमसे कोई नहीं बताया, इनकी साली ने इनसे बताया कि सुशीलवा ले करके काजल को भग गया। अच्छा। और ये भी है, देखिए उनका लड़की सुरेंद्र का 3 लड़के हैं जी और 3 लड़की हैं, जिसमें से 2 लड़कियां तो अपने जहां उचित स्थान पे शादी हुई थी वहीं हैं, लेकिन तीनों लड़के ही भगा के लाए हैं। और उनकी बड़ी लड़की जहां शादी किए थे उसको छोड़कर दूसरी जगह गई, दूसरे को फंसा करके फिर तीसरी जगह है। मतलब पूरा परिवार ही ऐसा? अब आप सोच लिए, मैं बता रहा हूँ कैसा है, आप लोग खुद सोच लीजिए। जी जी। उसका परिवार कैसा है जी। और कहने पे कहता कोई ये चमार का घर है कि आप लोग मेरे दरवाजे पे आ रहे हो। अब हाँ, वो मतलब ब्राह्मण बनता है साला, पता नहीं किस ब्राह्मण हैं। हम भी ब्राह्मण हैं जी। अभी आप जाइए, अगर उनसे बयान लीजिए, देखिए देता नहीं देगा। वो अभी कुछ भाई आए थे। आपने क्या बोला, चमार वाली बात बताइए। वो जब कोई जात, जैसे अभी क्या नाम है कि होली के 1 दिन 2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद जी जी हमारे गांव में एक गुप्ता परिवार है, उनकी लड़की का मतलब क्या नाम है कि नाबालिग, उसको अपने घर में ला करके रेप किया था। अच्छा अच्छा। वही लड़का जो वही जो फरार है लेकर के, वही। जी जी। इन्होंने उसको जो है 50,000 में समझौता किया। जी जी। तो सकते हैं जो व्यक्ति जो है इतना जो है नाबालिग लड़की के साथ इतना बड़ा कांड कर सकता है, सोचिए जो महिला गई है, क्या उसको लग रहा है कि वह जो है उसको जो है महल बना के देगा? अब तो वो समझे कि महल बना के देगा कि उसको, जैसे वो एक अभी आया था कौन सा छोड़ दिया उस रोड पे घूम रही है, वही करेगा वो। तो वो समझे, जो लेके गया वो जाने ना उसके साथ क्या करेगा। नहीं, ऐसा होता भी है कि जब प्रेमी लोग जो है इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, फिर वही महिला जो अपने पति के पास आती है, माफ़ी मांगती है। नहीं, वो तो बेवकूफ़ी करती है ना, फिर माफ़ी मांगने योग्य है ना, कोई भी महिला हो। हाँ, चाहे वो ऐसा कोई पुरुष भी हो, महिला के साथ कर दिया, अगर माफ़ी मांगने जाए तो माफ़ करने योग्य हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, माफ़ करने लायक योग्य नहीं होता। आप घर पे रहते थे, कभी आपने अपनी बहू को किसी के फ़ोन पे बात करते कुछ सुना? देखिए, फ़ोन तो उसके पास था और आज भी है। फ़ोन जो है बात करते हुए, जैसे अब घर के अंदर कोई बात करे तो हम ये ढुक करके सुनने तो जाएंगे नहीं कि वो किससे बात कर रही है। जी जी। ठीक है जी। फ़ोन पे कोई लेकिन आने जाने वाली बात, यहाँ आता जाता कोई नहीं है जी। फ़ोन पे क्या बात हो रही, दिन में हो रही कि रात में हो रही, कमरे पे कोई इंक्वायरी करने किसी के नहीं जाता। अगर बाई चांस हाथ पैर धुलने पहुंच गया या नहाने पहुंच गया, कान में आवाज़ आ गई तो यही होगा कि माँ से बात कर रही होगी, भाई से बात कर रही होगी या सहेलियों से बात कर रही, यही होता है। नात रिश्तेदार का होगा। जी जी। जब ये शंका होती तब उस पर तो हम उसके बाप को नहीं बुला लेते कि भैया ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। शंका होने का उसने कभी वो जगह ही नहीं छोड़ा कि मतलब शंका हो किसी को। एक सास भी कभी बहू थी और एक सास भी एक माँ की तरह होती है। तो
एक बहू बेटी की तरह होती है। क्या आपको लगा माता जी आपकी बहू जो है किसी से बात कर रही हो? कभी आपने देखा सुना? नहीं भैया। आप तो कमरे में जा हो रही हाँ थी, ज्यादातर बाकी हमें कबू ना मालूम कभी बा। शक नहीं हुआ आपको? नहीं हम्म। कौनो चीज के शक ना रहा। खाना ना भी बनाती थी? हाँ खाना उना वो बनते हम तो बैठी उठी ना पाइल, हम तो खुद दुखी आदमी हैं। हम्म। वह बनवाते उनत रही है, चाहे नीक बना के दें चाहे बहुत बना के दें, जौन देते हैं तो वह सब खात रहा हुआ। जी जी। और कौन ऐसे ना खाना ना बनाती थी, कभी किसी का कॉल आया हो, कभी कुछ बाल? ना तो हम पूछे के कर का हालत का है, हमारे मम्मी के है। तो भाई अच्छा, आप पूछते थे? हाँ तो कहे हमारी मम्मी के है, हैंड फ्री करके सुना था तो भाई जान नहीं सही बात रहे मम्मी के रहे। रिकॉर्ड करके रखी रही हो। भाई जब सुना दे बस जनका ने सुनी हो मैं नहीं जानी ना। जी जी। तो कभी शंका नहीं होता? आजकल जो है इंस्टाग्राम पर भी वीडियो कॉलिंग है, वॉइस कॉलिंग है, फेसबुक पर भी कॉलिंग पढ़ल वगैरह लिखल है। तो है ना, हर मोबाइल में देख ले जी, क्या नाम लिखा है, कौन सा नंबर हाँ। है? जी। तो ये बात है भैया। अच्छा, मतलब कभी आपको नहीं। शक नहीं हुआ? कौनो चीज के नहीं शक रहा। अच्छा, जैसे बहू का स्वभाव कैसा था, आप कभी? ठीक रहा। हाँ, अच्छा कभी लगा इसको यहाँ घुटन महसूस हो रही हो? नहीं ऐसा कुछ बात ना रहा भैया, हम्म। कौनो बात ना रहा। कभी उसने कहा नहीं कि ये परिवार कैसा मिला है, उसको अलग परिवार में जाना था और अच्छा नसीब उसका खराब हो गया? नहीं ऐसा कुछ कहती ना रहा, हम का बताई। हाँ सोच सकते हैं परिवार कितना जो है स्वभाव का अच्छा है। कभी इनको भनक भी नहीं लगती है कि इनकी बहू जो है पीठ पीछे इतना बड़ा जो है खेल रचा रही थी। इनको ना पति को, ना ससुर को, ना सास को कभी ये जानकारी हो ही नहीं पाती है। शक भी नहीं होता है कि उनकी जो बहू है, इनकी जो पत्नी है, इनको कभी शक नहीं हो पाता है वह किस पीठ पीछे किसी और से बात करती है, किसी के साथ संबंध बनाती है और अंततः वह जो है फरार भी हो जाती है। सोच सकते हैं ऐसी महिलाएं अगर घर में अगर किसी के हों तो कोई कैसे जान पाएगा बाबूजी कि ऐसा कांड कर रही हो? कोई जान पाएगा? बिल्कुल नहीं जान पाएगा, बिल्कुल नहीं जान पाएगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी महिला हो, कोई भी आदमी हो, ऐसी महिलाओं को समझ ही नहीं सकता। जी। होता है कभी कभी, क्या होता है जो लड़के होते हैं सपने दिखाते हैं, बड़े ख्वाब दिखाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वो फरार हो गई हो, चली गई हो। उसको क्या ख्वाब दिखाया, क्या सपने दिखाया, कब दिखाया, कैसे दिखाया, लेकिन जब वही ख्वाब तो वही सपना जो है सामने आएगी तो प्रत्यक्ष रूप में पता चलेगा जब उससे पूछताछ होगी कि कब से ये हुआ, कब से नहीं हुआ, कैसे कैसे हुआ। जी। लेकिन जब वही ख्वाब वही सपने टूट जाते हैं, फिर वो अगर आपके पास आ जाए अगर, लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान भी तो एक बार माफ़ करते हैं गलतियों को। तो बच्चों को लेकर गई हो? हाँ, बच्चों को, दोनों बच्चों को लेके गई है। वही तो हमारा सब लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, आप लोगों से, कि किसी कोई भी उपाय करके मेरे वंश को चलाने के लिए मेरे औलादों को वापस कर दिया जाए। जी। बाबूजी बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में? बच्चा जो है 16 अप्रैल को 4 साल पूरा हुआ। अब इसी में नाम लिखाते हम। जी जी। लड़का, जी। लड़की अभी 2.5 साल की है। जी। तभी मतलब स्कूल वो जाने लायक नहीं है। लड़का अभी यही हुआ है स्कूल जाने लायक। सोचे थे कि अभी यही अप्रैल में उसका नामकरण करवा देंगे कहीं। उनके मायके में पता किए, वहाँ तो नहीं बच्चों को छोड़ के गई? नहीं, बच्चे वहाँ नहीं है, पता किए थे। पूरे मामले में आपने बात किया उनसे? उनसे हम बात किए पिताजी से, अभी तो आपको हम बताए सूचित किए हैं। जी जी। पिताजी से बात किए कि मतलब थोड़ा सा आप मतलब आइए थाने पे। 2 बार उनको बुलाए तो वो आए थे। तो हमने कहा आए हैं तो फिर एक बार और बुला ले, चलें जरा वकील से, वो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो RTI मांगे। देख सकते हैं एक माँ जो है, एक सासू माँ कैसे रो रही हैं। एक आखिरकार इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनके जो है एक पोता एक पोती और बहू इस तरह से जो है ऐसा कांड की है। क्या कहेंगी माता? भैया हमारा बच्चा चाहे और कुछ ना चाहे भैया। बच्चे वो आपको हमारे चाहिए? घर के चिराग रहला हुआ दोनों, और हमारा कुछ नहीं, हमारा हुआ दोनों सहारा रहला हुआ। वो हमके चाहिए और कुछ ना, तो लोगों से हाथ जरूरत है। बच्चे आपको, हमारे दोनों बच्चे मिला दो लोगों। बच्चे गोद में खेलते होंगे आपके? अरे हम बहुत छोट के रहता, महिले के सुतत रहनी, पैदा भइल रहता। कहाँ से महतारी के ऑपरेशन से भइल रहला, महिले के रखत रहनी अपने लगे। जी 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 जी। रात भर उठ के, देखभाल आप ही कर रहे हैं? रात भर उठ दूध पियाओ तो हमें दोनों परानी मिल के
देख सकते हैं, अगर वो महिला इस वीडियो को देख रही है तो देखिए यहाँ पर तुम्हारी सगी माँ नहीं रो रही होगी, मगर यहाँ पर जो तुम्हारी सासू माँ है कैसे रो रही है। तुम्हारे बच्चों को उन्होंने जो है पाल पोस कर बड़ा की, उस लायक 4 साल 5 साल जो भी उम्र है उस पाला पोसा। तुमको एक बार भी नहीं लगा, शर्म नहीं आई कि इस माँ के दिल पर क्या बीतेगी, इस पिता के दिल पर क्या बीतेगी। सास ससुर भी तो एक माँ बाप के जैसे होते हैं। बाबूजी, पहले ये होता था ना कि शादी करो, कहीं लड़का शराबी ना निकल जाए, कहीं पियक्कड़ ना निकल जाए, कहीं आवारागर्दी ना करे। आजकल महिलाएं ऐसे निकल जा रही हैं, पुरुष तो सही निकल रहे हैं। नहीं, पुरुष भी गड़बड़ है, महिला भी गड़बड़ है जी। अब कुछ अब सबके ऊपर, हर पुरुष के ऊपर तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये शराबी है जी। हर महिला को भी नहीं कहा जा सकता कि ये बदचलन है जी जी। उसमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि मारती हैं, पूरे इलाका को बदनाम कर देती हैं। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं। ताज़ा जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे सास दमाद का हो, दादी पोते का हो, बस खाली वो बस ऐसे ऐसे कुछ महिला हैं, ऐसे ऐसे कुछ पुरुष हैं जो कि मारते हैं, सब समाज को गंदा कर दे रहे हैं। सब थोड़ी गंदा कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो गंदा कर रहे हैं। क्या ज़रूरत नहीं है एक बहुत ही सख्त कानून बनाने की? अगर इस पे कानून बन जाए तो कोई ऐसी घटना ही न घटे, लेकिन सरकार इस पे जो है देख रेख नहीं कर रही। महिलाओं के लिए बन जा रहा है, पुरुषों के लिए कुछ है ही नहीं। महिला लेके अगर भाग गई, वो कह देगी मैं इसी पुरुष के साथ रहूंगा, तो उनको आज़ादी है, ठीक है तुम उसके साथ रहो। ये होना चाहिए कि अगर तुम लेके भाग गई, तुम दोनों जेल में सड़ो। जी जी। आज़ादी थोड़ी इसे कहते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो सरकार खुद करवा रही है। जी जी। सरकार उस जिंदगी दूसरों की बर्बाद करवा रही। अगर वो पुरुष को भी होता तो पुरुष उसमें कंप्लेन करता तो पकड़ जाते, दोनों बंद हो जाते। जी जी। तो ऐसा फिर होता ही नहीं, 2-4 लोग करते उसके बाद बंद हो जाता। जी। लेकिन उनकी तो आज़ादी है, वो दोनों छूट जाएंगे। यही अगर जरा सा इधर उधर वो खोस दी तो वही उल्टा फंस जाते हैं। जी। मतलब ये बाबूजी की कानून सही ना होने से जो है हो रहा है ये सब। मतलब आज़ादी के नाम पे जो है केवल गंदा खेल हो रहा है। आज़ादी के नाम पे गंदा खेल हो रहा है। बहुत डर ये भी है कुछ कल अगर वो कोई आरोप लगाती है तो समस्या हो। आरोप लगा किसी भी हमें दहेज तो नहीं का कह रहे आरोप लगाए। दहेज का आरोप क्या लगाएगी यार, जब वो खुद बदचलन है, वो दूसरे के साथ भग जा रही, तो दहेज का कहाँ से बात आ गई इसमें। कभी आप घरेलू हिंसा का आरोप लगाए? अरे भाई, जब वो भाग चुकी तो हिंसा क्या लगाएगी? मतलब ना वो दिखाए कि हमको वहाँ पे ठीक ना लग रहा हो। तो नहीं ठीक लग रहा था तो तुम अपने माँ बाप से कही होती कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे प्रताड़ना हो रही, तो हमसे वो कुछ कहते हैं। आरोप प्रत्यारोप में कुछ भी कोई आ करके हमको बताते। तुमने कुछ नहीं कहा, अगर होता तो तुम बताती नहीं। जी जी। ये तो बाद में लगाने के साजिश हो जाएगा। गई थी वो? ये 10 फरवरी को गई थी मायके, और 31 मार्च को वहाँ से फरार हो गई। अच्छा, मायके अक्सर आ जा रही थी वो? बराबर, अगर 4-6 महीने यहाँ रहती थी तो 4-6 महीने 7 महीने वहाँ रहती थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हमेशा का उसका नियम था, कोई ये मतलब एक दिन की बात नहीं थी। मतलब आपके परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं था, उसकी जब इच्छा लेती थी चली जाती।